दुनिया भर में उस समय पाकिस्तान का मजाक बन गया, जिस समय पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया जाने लगा कि 10-12 मिनट में ही पाकिस्तान इजराइल को मिटा सकता है। एक तो गधों की बुद्धि, लेकिन वह भी घुटनों में लेकर बैठे पाकिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल पलक झपकते ही इजराइल पे परमाणु हमला करके इजराइल को मिटा सकता है। और देखते ही देखते पाकिस्तानी मीडिया के ऐसे दावे मिडल ईस्ट एशिया के कई देशों की सुर्खियां बन गई, जिसके बाद मिडल ईस्ट एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ जॉन बी अल्टरमैन ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही गंभीर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने 10-12 सालों में जितनी मिसाइलें बनाई होंगी, इजराइल 10-12 मिनट में उतनी मिसाइलों को हवा में ही मार गिरा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के वाहियात सोच से अलग अगर पूरे अरब देशों के संगठन की बातें करें तो 57 देशों का मुस्लिम संगठन भी इजराइल की दहाड़ के आगे हाँपने लगा है। मुस्लिम देशों की जुबान तो आगे चल रही है, लेकिन उनके कदम पीछे जा रहे हैं। हालांकि तुर्की खलीफा बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही धमकियां दे रहा है, लेकिन इजराइल ने एक बार में किसी भी दुश्मन देश के 300 लड़ाकू जहाजों को मार गिराने की जो तैयारी की है, उसे देखते हुए तुर्की के पैर भी कांपने लगे हैं। वहीं सऊदी अरब भी केवल इजराइल की आलोचना करके पीछे हट गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के समय में इजराइल का विरोध करने वाला यूरोपीय यूनियन भी इस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वहीं अब जो बाइडेन ने भी दो टूक कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, जिसके बाद इजराइल कूटनीतिक तौर पे और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। अब ऐसे में जानकारों का मानना है कि जब तक खुद रूस मैदान में नहीं उतरेगा, तब तक मुस्लिम देशों का कोई भी संगठन इजराइल को 1 इंच भी पीछे नहीं हटा सकता। लेकिन खुद मॉस्को डिफेंस के जानकारों का मानना है कि रूस इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या में सीधे तौर पे शामिल हो, इसकी संभावना है ही नहीं। हालांकि रूस इजराइल के ऊपर दबाव बनाने के लिए वैश्विक मंचों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जब भी इजराइल की सुरक्षा की बात आती है तो इजराइल किसी भी वैश्विक मंचों की परवाह नहीं करता। अब ऐसे में यह तो तय है कि आगे चल के मुस्लिम देशों को ही शांत होना पड़ेगा।